हेलो दोस्त, आज आपको बताएंगे कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदले या फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदले। अगर जो आपको फॉर्मूला पता है तो आप किसी से भी यानी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाता है डिग्री सेल्सियस बटे 100, डिग्री सेल्सियस बटे 100 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32, फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 180 बटे 180 बराबर केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273 बटे 100 बराबर रुबिडियम बटे 80। देखिए, इसको आप इतना लॉन्ग में बनाइएगा तो बहुत लॉन्ग चल जाएगा, काटने में भी दिक्कत होगा। इसको अभी फॉर्मूले में ही काट देते हैं। जैसे बराबर में लिखा हुआ रहता है तो ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है। 20 से भागा दीजिए सभी में, तो 20 पचे 100, 20 नमा सही आसानी 180, 9 बार में आइए, फिर 20 पचे 100, 5 बार में 20 चौक 80। तो फॉर्मूला बन जाता है डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9 बराबर केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273 बटे 5 बराबर रुबिडियम बटे 4। ये फॉर्मूला अगर जो आपको पता है तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। तो फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है एक ठो कि डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9 बराबर केल्विन माइनस 273 बटे 5 बराबर रुबिडियम आर बटे 4। ये फॉर्मूला अगर जो आपको पता है तो कोई भी मान को बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल रहे हैं। तो देखिए, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का दोनों का मान यहाँ पे लिखना है। जैसे बराबर में लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9, यही दोनों को सिर्फ लिखना है। तो यहाँ लिख रहे हैं डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32, फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9। यहाँ पे देखिए डिग्री सेल्सियस का मान कितना दिया हुआ है 40, डिग्री सेल्सियस का मान दिया हुआ है 40, 40 बटे 5 डिग्री सेल्सियस का मान दिया था, तो डिग्री सेल्सियस के जगह पे लिख दिए। ठीक है ना, और इधर लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट माइनस 32, फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9, फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9 बराबर में जब रहता है तो मतलब ऊपर नीचे काटते हैं और कोना कोनी गुना किया जाता है। ठीक है ना, कोना कोनी गुना किया जाता है। अब देखिए 8 पचे 40, 8 पचे 40, अब कोना कोनी गुना करेंगे। ठीक है ना, बराबर में लिखा हुआ गुना में रहता है ना, गुना में लिखा हुआ रहता है तो ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बराबर में। तो 9 अठी 72, 9 अठी 72 बराबर फ़ारेनहाइट, एफ को सूचित करते फ़ारेनहाइट, उसके बाद अब माइनस 32, माइनस 32, माइनस 32। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफ माइनस 32, इसको इधर भेजेंगे, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा। तो 72 प्लस 32, 72 प्लस 32 बराबर फ़ारेनहाइट, 72 प्लस 32 बराबर फ़ारेनहाइट। उसके बाद ये दोनों को जोड़ मतलब जोड़ देना है। तो 2 2 4 7 3 10, तो फ़ारेनहाइट का मान कितना आ गया। ये एक ऐसा मान है माइनस 40 डिग्री जो कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों में बराबर आता है। जैसे अभी हम आपको बताएंगे कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32, फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9 बराबर केल्विन, केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273 बटे 5 बराबर रुबिडियम बटे 4। ठीक ना, ये फॉर्मूला होता है। अगर जो आपको ये फॉर्मूला पता है तो किसी का भी मान बता सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए माइनस 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो ये दोनों रिलेशन लेना है। ठीक है ना, ये दोनों तो लिखा हुआ है माइनस नहीं बल्कि डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9। ठीक है ना, देखिए तो
डिग्री सेल्सियस तापमान रखेंगे -40 डिग्री बटे 5 बराबर एफ यानी फ़ारेनहाइट -32/9 इसको काट दीजिए तो 8 पचे 40 -8 बार में कटेगा, आप गुना हो जाएगा 9 × 72 इधर हो गया बराबर फ़ारेनहाइट -32 ये -32 इधर माइनस में है 32 बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा -72 + 32 बराबर एफ। आप देखें यहाँ पे ये प्लस में लिखा हुआ ये माइनस में ये घट जाएगा तो आ जाएगा -40 कितना आ जाएगा -40 बराबर एफ। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट दोनों मान बराबर आता है। ठीक।